क्रिकेट की दुनिया में दहला देने वाली खबर, एक ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को हिला के रख दिया है। और वो खबर ये है कि बाबर आजम जो है बिग बैश में शाहीन शाह अफरीदी फर्स्ट पिक। क्या बात है, मुकाबला था बाबर आजम फखर जमान दोनों का। शुभमन गिल मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि जब मैं बैटिंग करता हूं तब मैं सिर्फ बैटिंग पे ही ध्यान देता हूं, उस टाइम पे मैं कैप्टनसी का नहीं सोच रहा होता। शाहीन का क्योंकि फॉर्म वापस आ गया पीएसएल से, आई थिंक वो मोमेंटम उनको मिल गया हुआ है, जिस वजह से प्रॉब्लम आई थिंक दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई थिंक उन्होंने उनको पिक किया। और शाहीन की बॉलिंग है जो वहाँ की पिचेस पे तो डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प करेगी और शाहीन के लिए भी बड़ा अच्छा है। आई थिंक आइडियल विकेट्स टू बॉल, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पिक। गाइस क्योंकि ट्रैफिक हो गई है जैम, तो मैंने सोचा कि फौरी तौर पे कुछ खबरें जो हैं वो आपको बता दी जाएं। तो पहली खबर तो ये है जी कि बिग बैश में शाहीन शाह अफरीदी फर्स्ट पिक। क्या बात है। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान भी बिग बैश में खेलते नजर आएंगे और भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो बिग बैश में खेलते नजर आएंगे। हारिस रऊफ बहुत सारे सीजन उन्होंने खेले हैं तो वो भी हमें खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुकाबला हमने देखा फखर जमान और बाबर आजम का। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे ये चैलेंज जो है ये बैटिंग कोच की तरफ से अरेंज किया गया। मुकाबला था बाबर आजम फखर जमान दोनों का और उसमें मुकाबला ये था जी कि वर्टिकल बैट से पावर हिटिंग का मुकाबला था। हम सब जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल बैट से तो फखर जमान जिस तरह की हिटिंग कर देते हैं वो शायद ही दुनिया में कोई और ऐसा प्लेयर हो जो उस तरह हिट करता हो, लेकिन वर्टिकल हिटिंग उसमें बाबर आजम लीड में नजर आए कंपेयर टू फखर जमान इन द पावर हिटिंग सिचुएशन। अगर हॉरिजॉन्टल बैट के साथ भी ये चैलेंज हो जाए तो बड़ा ही मजा आएगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी बहुत बेहतरीन है पाकिस्तान के लिए। एक अगर टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है तो दूसरे जो हैं उनकी पावर इतनी ज्यादा है कि बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स हमने फास्ट में दोनों की तरफ से देखे। क्रिकेट की दुनिया में दहला देने वाली खबर, एक ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को हिला के रख दिया है। और वो खबर ये है कि बाबर आजम जो हैं वो 2 दिन का कैंप करके इजाजत लेके चले गए हैं। अभी भी कैंप बाकी था लेकिन 2 दिन का कैंप बाबर आजम ने किया। अब खबर यहाँ पे असल में है नहीं, खबर जो है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। वो ये खबर है कि बाबर आजम जो चले गए हैं कैंप से, ये इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। और पता नहीं क्यों ये बहुत बड़ी खबर बनी हुई है। जाहिर है एक नाम ऐसा है तो खबर तो बनती है इस नाम पर, लेकिन इसकी कुछ बैक स्टोरी है। वो ये है कि बाबर आजम जो हैं उनका ऑलरेडी एक ट्रिप प्लान था जो कि इस कैंप से पहले का स्केड्यूल था। और उनकी ये जो वेकेशन थी ये इसलिए प्लान थी क्योंकि 1 से 1.5 माह का एक गैप आ रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट का, और इसके बारे में माइक हसन को भी पता था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया है। फॉर द क्रिकेट फैंस एंड फॉर बाबर आजम फैंस रिलैक्स हो जाएं, इट्स नो बिग डील। कैंप हुआ, ट्रेनिंग हुई, कैंप जो है ये भी चलते रहना है। तो देर आर चांसेस के क्योंकि उनका प्री स्केड्यूल्ड एक प्लान था, तो हो सकता है वो वापस आएँ तो जो ट्रेनिंग सेशंस उनके कुछ रह गए हों और अगर लगे उनको और माइक हैसन को ये लगे कि और सेशंस होने चाहिए तो डेफिनेटली हो रहे होंगे। बाबर आजम इज़ नॉट वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कैंप्स या प्रैक्टिसेस मिस करें। ये तो वो बंदे हैं जो ईद वाले दिन भी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होते हैं, ईद वाले दिन भी ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं। तो इस पे इतना फिक्रमंद होने की किसी को भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जो अब शुरू होने वाली है उसमें शुभमन गिल मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि जब मैं बैटिंग करता हूं तब मैं सिर्फ बैटिंग पे ही ध्यान देता हूं, उस टाइम पे मैं कैप्टनसी का नहीं सोच रहा होता, जिसकी वजह से मुझे कोई एडिड प्रेशर नहीं होता। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता होगा? चाहे आप जितना मर्जी अपना स्विच ऑफ कर लें कैप्टनसी का, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिमाग में हलचल चल ही रही होती है कैप्टन के। वो अगर बैटिंग भी कर रहा हो उसके बावजूद प्लान्स क्या होंगे, एग्जीक्यूशन क्या होगी, अगर कोई फेलियर हो गया तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, ये सब चीजें एक कैप्टन बैटर के जहन में होती हैं। लेकिन हमने नोट किया कि ज्यादातर जो कैप्टन बैटर्स हैं वो यही बोलते हैं कि जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ उस टाइम पे मैं कैप्टनसी का नहीं सोच रहा होता। आपको क्या लगता है कि क्या ये उलझन बनती होगी फॉर बैटर्स, या वाकई बैटर कैप्टन जो हैं वो कोप कर जाते हैं? हेलो, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है? जबरदस्त यार, आपके पास बल्लों की तो बड़ी जबरदस्त कलेक्शन है। बस ऐसे ही खेलते वेरी रहते हैं। नाइस। व्हिच वन इज योर फेवरेट वन? यार आई लव दिस वन। ये और ये दो मेरे मैच बैट्स हैं, बाकी तो नेट के लिए यूज होते हैं। सो आई यूज ये तो खैर टेप बॉल वाला, बट मैच बैट्स ये।
चलें, जबरदस्त है। आज है बिग बैश का ड्राफ्ट, बड़ा ही धमाकेदार किस्म का हुआ है आज। तो मुझे बता दें कि कैसा रहेगा। कुछ काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहली दफा खेल रहे हैं। एक्चुअली बाबर आजम को तो उन्होंने प्री साइन कर लिया और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में किसी और का नाम बजे ना बजे बाबर आजम का नाम बज रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड देन मोहम्मद रिजवान इज विद, बिल्कुल। फिर हारिस का रिटर्न है। तो किस तरह देख रहे हैं आप? यार मैं बहुत खुश हूँ। मैं पर्सनली इसलिए खुश हूँ बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोजर हमारे ना बड़े प्लेयर्स को कभी नहीं मिलता था। होता ये था कि नॉर्मली हर साल ये लोग एक या दो प्लेयर उठाते थे और वो भी प्लेयर्स ऐसे होते थे जो बहुत रेगुलर नहीं खेलते थे। अदर देन शादाब खान प्लेड कपल ऑफ सीजन्स एंड हारिस वाज अ रेगुलर, बट दिस टाइम अराउंड उन्होंने बड़े प्लेयर उठाए हैं। सो उनके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली आई थिंक रिजवान एंड बाबर दोनों के लिए, बिकॉज एक तो वो कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया वाली, वो एक्सपीरियंस आई थिंक इनको बहुत हेल्प करेगा टू रीगेन द कॉन्फिडेंस दैट दे नीड। शाहीन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि दैट ही इज़ जॉइनिंग, हसन अली इज़ देयर, देन वी हैव हसन खान, वी हैव शादाब खान, हारिस तो खैर रेगुलर है वहाँ के। तो इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट दैट ऑस्ट्रेलियंस आर ऑल्सो एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि ये हमारे बड़े प्लेयर्स हैं और वो सब अब बिग बैश खेलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी, उनका आज पहला पिक था, तो उनके बारे में किस तरह से देख रहे हैं आप? वो कैसा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं आपको उन कंडीशन में, उन पिचेस पे? शाहीन का क्योंकि फॉर्म वापस आ गया पीएसएल से, आई थिंक वो मोमेंटम उनको मिल गया हुआ है, जिस वजह से प्रॉब्लम, आई थिंक दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई थिंक उन्होंने उनको पिक किया। और शाहीन की बॉलिंग है जो वहाँ की पिचेस पे तो डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प करेगी और शाहीन के लिए भी बड़ा अच्छा है। आई थिंक आइडियल विकेट्स टू बोल, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पिक। अच्छा, एक और चीज मैं सोच रहा था कि बिग बैश में पहली दफा इतने ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो हम देख रहे हैं, उसकी मेन रीजन आपको क्या लग रही है? क्या ये पीएसएल का मोमेंटम है, क्योंकि पीएसएल अभी रिसेंटली होके हटा है और ये ऑलमोस्ट सारे वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, या आपको लग रहा है कि प्लेयर्स की विंडो पहली दफा इस तरह की बनी है कि वो उनकी अवेलेबिलिटी है? आई थिंक पीएसएल एक फैक्टर है और दूसरी बात ये है कि ये सारे हैं बड़े स्टार्स, आई थिंक ये डिजर्व करते भी थे बीबीएल में खेलने से। आई थिंक बाबर तो बहुत पहले से मैं सोच रहा हूँ कि उस बाबर को पिक कर लेना चाहिए था, पर आई डोंट नो व्हाई हमेशा वो मिस आउट हो जाता था। आई थिंक उसमें पार्शली अवेलेबल हुए हैं। यस, ये ज्यादातर फुली अवेलेबल भी नहीं है। नॉर्मली बिल्कुल ऐसा भी हुआ है कि हारिस बहुत दफा सीजन्स खेले बिग बैश में एंड ही हैड टू लीव एक्चुअली इन द मिडिल। एट टाइम्स ये भी हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल प्लेऑफ वाली स्टेज पे छोड़ के जाना पड़ गया मेलबर्न स्टार्स को। तो वो एक इस बार अच्छा है, आई थिंक दे शुड गो देयर, दे हैव ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होगा। ये लग क्या रहा है आपको, जीतेगा कौन बिग बैश? दैट्स ये एक डिफरेंट सोच स्टोरी। आई थिंक हीट की बड़ी फॉलोइंग है वैसे। फॉलोइंग तो है, बट वहाँ पे हर दफा नया ही विनर होता है। और बहुत कंपेटिटिव मैचेस होते हैं, बहुत अच्छे मैचेस होते हैं और इस बार आई थिंक मजा आएगा। और ये बताएं कि स्टीव स्मिथ और बाबर आजम की जो पार्टनरशिप है, आई होप अल्लाह करे कि वो अच्छी पार्टनरशिप हो एंड आई रियली वांट कि बाबर आजम वहाँ परफॉर्म करे। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी नीड आवर हीरो बैक।